नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और ईएलएस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के बारे में। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिससे हमें मल्टीपल डेटा सेट्स के साथ सेम टेस्ट को बार-बार रन करना बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्या होता है? अगर हम मैनुअल या ऑटोमेशन टेस्टिंग में एक ही टेस्ट को इसको डिफरेंट डिफरेंट डेटा के साथ रन करना चाहें तो उस प्रोसेस में डेटा ड्रिवन टेस्टिंग यानी डीडीटी कहते हैं उसे। सिंपल वर्ड में समझे तो टेस्ट सेम होता है, बस डेटा चेंज होता है। जैसे ईमेल वैलिडेशन टेस्ट, वैलिड ईमेल डालकर हम चेक करते हैं, इनवैलिड ईमेल डालकर चेक करते हैं, एम्प्टी ईमेल डालकर चेक करते हैं, ईमेल विदाउट एट द रेट चेक करते हैं। सबके लिए लॉजिक सेम है, बस डेटा अलग अलग है। यही डीडीटी का कॉन्सेप्ट है। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्यों जरूरी है? बहुत से प्रोडक्ट्स में एक फंक्शनलिटी को मल्टीपल इनपुट्स के साथ टेस्ट करना पड़ता है। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग यूज करने से हमें फायदा मिलता है। टाइम सेविंग होता है, ये हर बार टेस्ट डुप्लीकेट नहीं करना पड़ते और रीयूजेबिलिटी होती है, एक ही टेस्ट में अनलिमिटेड डेटा रन कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस होता है, डेटा चेंज करो टेस्ट नहीं। ऑटोमेशन इफिशिएंट होती है, स्पेशली कराटे, सेलेनियम या टेस्टमैन या पोस्टमैन। इससे क्यूए टेस्टिंग टीम का काम फास्ट, क्लीन और स्केलेबल हो जाता है। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का रियल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। आप क्रिएट यूजर करते हैं लेकिन 3 बार अलग अलग डेटा सेट के साथ। नॉर्मल टेस्टिंग में हम 3 बार अलग अलग रिक्वेस्ट लिखना पड़ती है हमें, लेकिन डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में हमें एक ही रिक्वेस्ट को चलाते हैं और डेटा टेबल से वैल्यू ले लेता है वो। तो बात करते हैं हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर, कराटे फ्रेमवर्क से कैसे यूज करते हैं उसे। तो आप ये फीचर फाइल दे सकते हैं जिसका नाम है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग फीचर फॉर पोस्ट एपीआई। यहाँ पर हमने टैग नेम दे दिया है @डेटा ड्रिवन, और फिर सिनेरियो की आउटलाइन में लिख दिया है क्रिएट यूजर डेटा ड्रिवन टेबल यूजिंग डेटा ड्रिवन टेबल गिवन। हमने यहाँ पर यूआरएल पास करी है। रिक्वेस्ट बॉडी में हमने नेम, यूजर नेम, ईमेल और फोन पास किया है। ध्यान रहे ये जो फील्ड है ये सेम होना चाहिए जैसा आपका डेटा सेट में मैप करना चाहिए। नेम को हमने वेरिएबल नेम में डाल दिया है, यूजर नेम को यूजर नेम वेरिएबल में डाल दिया है, ईमेल को ईमेल वेरिएबल में, फोन को फोन नंबर वेरिएबल में। अब जब मेथड पोस्ट करेगा वो, तो स्टेटस 201 आना चाहिए। रिस्पॉन्स में मैच करे कि नेम सही हो, यूजर नेम सही हो, ईमेल सही हो और फोन नंबर वही हो जो हमने डाला। तो एग्जांपल के लिए हमने नेम, यूजर नेम, ईमेल और फोन नंबर ये 4 फील्ड ले लिए। इस तरीके से कुछ ये सिंटैक्स होता है इसका, ये आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर हमने ये लेन ग्राहम और ब्रेड और सिंसर @april.biz और फोन नंबर, ये 3 डेटा डाला हमने, 4 डेटा डाले हैं और इसके साथ एक एम्प्टी डेटा भी डाला है। चलिए अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। उसके पहले हम देख सकते हैं टेस्ट केस सिर्फ एक बार लिखा है, डेटा हमने एग्जाम्पल टेबल से दे दिया है। कराटे ऑटोमेटिकली 3 बार टेस्ट रन करेगा, चार सॉरी 5 बार टेस्ट रन करेगा। यही डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का परफेक्ट यूज केस है। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट रन 5, मतलब हमने 5
टेस्ट इसमें 5 डेटा दिया था, एक एम्प्टी, एक हरीश, एक क्लीनमेट, एक एरविन, लीन। तो इसने वो डेटा उठाकर वहां पर हमको टेस्ट करके दे दिया। बट ये जो एम्प्टी फील्ड है यहाँ पर हमको बग देना चाहिए था इसने, बट नहीं दिया है। इन द केस ये मतलब ये बग है, ये इसमें बग है मतलब सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो इस तरह से डेटा ड्रिवन टेस्टिंग होती है। बस दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्या होती है, क्या उसका यूज केस होता है, और कराटे का यूज करके हम उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ये लिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। धन्यवाद।